तो दोस्तों, डू यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? इफ यू वांट टू स्पीक, सो यू आर वाचिंग राइट वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे, अरे सर, हम आपसे इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं और आप इंग्लिश में ही बोली जा रहे हो। जब तक आप हमें हिंदी में समझाओगे नहीं, तब तक हमें समझ कैसे आएगी? बात तो आपकी भी ठीक है, जब तक मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा नहीं, तब तक आपको समझ कैसे आएगी? तो दोस्तों, आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर आपने उन 3 तरीकों को फॉलो अप कर लिया ना, तो आपकी इंग्लिश विदाउट एनी हेल्प ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट होगी, परफेक्ट करने के लिए आपको इंग्लिश ट्रेनर, इंग्लिश टीचर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपने उन 3 तरीकों को फॉलो अप किया ना, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। और दोस्तों, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे उन 3 तरीकों को किसी ने बताया है या किसी ने मुझे बताया तो मैं आपको बता रहा हूं। उन 3 तरीकों को मैंने खुद पे फॉलो अप किया है और मैंने अपने अंदर खुद से चेंजेस देखे हैं, और आप कह सकते हो कि उन 3 तरीकों की वजह से ही मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। तो दोस्तों चलिए, अब मैं आपको उन 3 तरीकों के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों, इन तरीकों में हमारा पहला तरीका आता है ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहोगे, अरे सर, क्या बात कर रहे हो आप? वी डोंट नो इवन वन वर्ड ऑफ इंग्लिश, हाउ कैन वी स्पीक? हमें इंग्लिश का तो एक भी वर्ड नहीं आता, आप कह रहे हो इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो। मैं जानता हूं आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन दोस्तों आपको टूटी फूटी इंग्लिश तो आती है। अरे बेकार से बेकार इंग्लिश तो आती है। तो दोस्तों, उसी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों फ्यूचर में जाके आपकी यही टूटी फूटी इंग्लिश जुड़ जुड़ के आपके मुंह से परफेक्ट इंग्लिश नहीं निकली ना, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब आप कहोगे, अरे सर, ऐसा भी कभी होता है क्या? तो चलिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपने उस बात को समझ लिया ना, तो आप खुद कहोगे हाँ, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे आप ये बताइए, आपने हिंदी कहां से सीखी? आपने कहीं कोचिंग लगाई? नहीं ना। आपने अपने पेरेंट्स को बोलता हुआ देखा, आपने अपने रिलेटिव्स को बोलता हुआ देखा, आपने अपने पड़ोसियों को बोलता हुआ देखा, तभी तो आपको हिंदी आई, क्योंकि आपका हिंदी वाला एटमॉस्फेयर बना। और दोस्तों, इंग्लिश भी आपको ऐसे ही आएगी, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका इंग्लिश का एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, आपको इंग्लिश आ ही नहीं सकती। आप जितने मर्जी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़ लीजिए। और दोस्तों, मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस लेता हूं ना, उसमें मैं हिंदी बोलना अलाउड नहीं करता। अगर आपको कोई बात भी करनी है ना, अगर आपको कोई पर्सनल बात भी करनी है, तो आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, आप हिंदी नहीं बोल सकते। हाँ, मैं तब थोड़ा बहुत अलाउड कर देता हूं, जब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होती है या आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएगी, तब आप थोड़ा बहुत हिंदी बोल सकते हो, लेकिन ओवरऑल आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपने माइंड में प्रेशर नहीं डालोगे कि किस सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, तब तक दोस्तों आपका माइंड सीखेगा नहीं। और जैसे ही आपका माइंड सीखना शुरू करेगा, तो आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश में बोलना शुरू कर ही दोगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने दूसरे तरीके की ओर। और ये जो दूसरा तरीका है ना, बहुत ही कॉमन तरीका है। आई थिंक आपके स्कूल की टीचर्स ने भी कभी आपको ये तरीका स्कूल में बताया ही होगा। और दोस्तों, जो आपकी जान पहचान के लोग होते हैं ना, उन्होंने भी कभी आपको ये तरीका बताया ही होगा। तो दोस्तों, दूसरा तरीका है हमारा स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? तो दोस्तों, पहला बेनिफिट होगा, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप हर न्यूज को समझ के पढ़ोगे ना, तो आपकी रीडिंग स्किल खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा वोकैबुलरी, जिसको आप हिंदी में शब्दावली भी कहते हैं। और दोस्तों, डू यू नो, इफ यू डोंट नो व्हाट इज वोकैबुलरी एंड हाउ टू यूज इट, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली। डू यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज द होल इंग्लिश स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन vocabulary. If you don't know the meaning of any word, if you don't know the meaning of new words, you cannot make a proper sentence. That's why I'm saying to you, you have to learn, you have to improve your vocabulary. And I already told you how you can improve by reading newspapers. और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है ना, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस का एक अहम भाग है। जानते हैं कैसे? क्योंकि दोस्तों, मेरी क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं उनको कह देता हूं कि आपको एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर परचेस करना है। एक ही बार परचेस करना होता है, वही 2-3 महीने निकाल देता है, 3-4 रुपए का कुछ आता है। फिर मैं उनको हर दिन एक न्यूज़ पढ़ने के लिए देता हूं घर के लिए। फिर वो घर से जब वो न्यूज़ पढ़ के आते हैं, तो अगले दिन मैं उनसे कहता हूं कि आपको इस न्यूज़ को अपनी खुद की लैंग्वेज में नरेट करना है, इंग्लिश में। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं इससे क्या बेनिफिट होता है? जब वो घर जाके ईमानदारी से उस न्यूज़ को समझ के पढ़ते हैं, तो उनकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और अगर उन्होंने न्यूज़ पढ़ी होती है, तो उनको नए नए वर्ड्स भी मिले होते हैं। अगर उनको नए नए वर्ड्स भी मिले हैं, तो उन्होंने उन वर्ड्स के मीनिंग भी ढूंढे होंगे गूगल से या डिक्शनरी से। और दोस्तों, इससे उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है। और दोस्तों, जब मैं उनसे कहता हूं कि आपको इस न्यूज़ को अपनी लैंग्वेज में नरेट करना है, तो इससे इनकी स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है।
तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी तरीके की ओर। और आखिरी तरीका है हमारा ट्राई टू लिसन सेलिब्रिटीज इंग्लिश स्पीचेस और वॉच इंग्लिश वीडियोस। मैं ये कहना चाहता हूं या तो आप जो सेलिब्रिटीज की इंग्लिश स्पीचेस होती हैं वो सुनना शुरू कर दीजिए या इंग्लिश की वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश की वीडियो में इंग्लिश ग्रामर वाली वीडियो नहीं कह रहा हूं। हाँ, आप इंग्लिश ग्रामर की वीडियो तब देख सकते हैं अगर वो वीडियो इंग्लिश में बनी हुई है। हिंदी वाली वीडियो आप नॉलेज के लिए देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको इंग्लिश में बनी हुई वीडियो ही देखनी है। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अरे सर ये सेलिब्रिटीज की जो इंग्लिश की स्पीचेस होती हैं ये हमको मिलेंगी कहाँ? तो दोस्तों ये स्पीचेस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है टेड टॉक्स इंग्लिश, या तो आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश स्पीचेस, और जो वीडियोस आपके सामने आएंगी वो वीडियोस होंगी या तो सेलिब्रिटीज की इंग्लिश स्पीचेस या उनके इंग्लिश के इंटरव्यूज की। उन वीडियोस को आपको केयरफुली सुनना है, आखिरकार वो सेलिब्रिटी कहना क्या चाहता है। अब दोस्तों इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? तो दोस्तों इससे आपकी लिसनिंग पावर इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी हिंदी कैसे इंप्रूव हुई। आपके पेरेंट्स बोलते थे, आपके रिलेटिव्स बोलते थे, आपके फ्रेंड्स बोलते थे, और आपको उनको सुन सुन के ही आपकी हिंदी इंप्रूव हो गई, आपको हिंदी बोलना आ गई। ऐसे इंग्लिश भी है, जैसे ही आप अपनी रूटीन बना लोगे ना कि यार मुझे कम से कम दिन के 10 या 15 मिनट एक इंग्लिश स्पीच सुननी है, ऑटोमेटिकली आपकी लिसनिंग पावर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी और आपके मुंह से इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपकी टूटी फूटी इंग्लिश निकलेगी, लेकिन बाद में यही आपकी टूटी फूटी इंग्लिश धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अरे सर वो सेलिब्रिटीज तो इतनी तेज इंग्लिश बोलते हैं कि हमें तो एक वर्ड भी पल्ले नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो दोस्तों YouTube का एक फीचर होता है कि आप किसी भी वीडियो की स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हो, और दोस्तों यही इसका सॉल्यूशन है। जब भी आप कोई इंग्लिश स्पीच सुनने बैठो तो दोस्तों आपको उस वीडियो की स्पीड एकदम स्लो कर देनी है। जैसे ही वो सेलिब्रिटी कुछ बोलेगा आपको एकदम क्लियर सुनाई देगा, और अगर आपको क्लियर सुनाई देगा तो आप उसका मीनिंग आसानी से गेस कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट आर द 3 ways to improve our English. But still if you have any doubt you can tell me in comment section. I'll clear your doubt there. तो दोस्तों मैंने कहा मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट वहां क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए कि आप अपनी इंग्लिश को ऑटोमेटिकली इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।